फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस का एक ऐसा टूल जो कि कोई भी और मार्केटप्लेस आज तक इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, और वो है फ्लिपकार्ट स्मार्ट आरओआई कैंपेन। आज भी आप चेक करते होंगे कि मार्केट प्लेसेस पे एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन होता है, लेकिन जो फ्लिपकार्ट का स्मार्ट आरओआई कैंपेन है वैसा फंक्शन आज तक कोई मार्केट प्लेस नहीं लेके आ पाया, जहां पर कि आपको क्लिक्स के पैसे कटने की बजाय आप पे सेल के पैसे कटते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कैंपेन है। आज की वीडियो में प्रॉपरली बात करेंगे कि स्मार्ट आरओआई कैंपेन होता क्या है। ऑब्वियसली बहुत सारे सेलर्स को ये पता होगा, बट हम लोग बात करेंगे कि बेस्ट आरओआई आपको कैसे लेना होता है। वीडियो के एंड में बात करूंगा कि बेस्ट आरओआई होता कितना है, प्लस क्या क्या गलतियां सेलर्स करते हैं आरओआई कैंपेन चलाते हुए, इस पे भी बात करने वाले हैं, और कुछ मिसकंसेप्शंस उन पे भी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सो सबसे पहले बात करेंगे स्मार्ट आरओआई कैंपेन होता क्या है। इसमें सिंपल सी चीज है, आप अपना कैटलॉग लगाते हैं और उस पर पैसा लगाते हैं और फ्लिपकार्ट को एक एक्सपेक्टेड आरओआई देते हैं। मान के चलिए 1000 रुपए आपने लगाए, आपको उसका 6 टाइम रिटर्न्स चाहिए, मतलब 6 का आरओआई चाहिए, तो आप उसको 6 एक्सपेक्टेड आरओआई रखते हैं और आपका कैंपेन रन हो जाता है। फ्लिपकार्ट ट्राई करता है कि आपने जो 6 एक्सपेक्टेड आरओआई रखा है वो आपको मिल जाए, और अगर वो आपको नहीं मिल पाता है तो आपका कैंपेन पॉज हो जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मूला की। तो ये आरओआई कैलकुलेट होता कैसे है। तो सिंपल सी चीज है, जितना आपका टोटल रेवेन्यू एड से आया है प्लस आपका एड स्पेंड कितना हुआ है, तो टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे एड स्पेंड से, जो भी नंबर आएगा वो आपका आरओआई माना जाएगा। तो ये है पूरा स्मार्ट आरओआई कैंपेन। अब बात करते हैं, अगर आपको स्मार्ट आरओआई कैंपेन में बेस्ट आरओआई चाहिए अपने प्रोडक्ट्स पे तो क्या करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं, आपको 1 बाय 1 इसको चेकलिस्ट करके रखना है। सबसे पहले आप जब भी कोई आरओआई कैंपेन चलाते हैं तो आपको एक कैंपेन में एक ही कैटेगरी को रखना है, सारी कैटेगरीज को उसमें ऐड नहीं करना है। देखिए, जब आप कैंपेन चलाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसमें कितने भी कैटेगरी डाल सकते हैं, कितने भी लिस्टिंग डाल सकते हैं, कितना भी पैसा उसमें ऐड कर सकते हैं, बट आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। प्लस सेकंड टिप इसमें इसी के अंदर मैं बताता हूं कि आपको सेम कैटेगरी के साथ साथ कोशिश करिए कि सेम वर्टिकल के प्रोडक्ट्स को रखा जाए। अगर मान के चलिए आपके कुछ टी शर्ट कैटेगरी है तो आप कुछ फुल टी शर्ट है, कोई हाफ टी शर्ट है, कोई समर टी शर्ट है, कोई विंटर टी शर्ट है, तो आप एक ही वर्टिकल को रखें तो बेहतर रहता है। अब दूसरे ट्रिक की इसमें बात करता हूं, तो आपको एक कैंपेन में 3 से ज्यादा कैटलॉग नहीं डालने, मतलब कि 3 लिस्टिंग ही आप डालिए, 3 से ज्यादा लिस्टिंग आप एक कैंपेन में मत डालिए। प्लस हर लिस्टिंग के लिए 300 रुपए का डेली बजट आप सेट करके रखिए। देखिए, जब आप स्मार्ट आरओआई कैंपेन चलाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है डेली बजट का, एक होता है आपका टोटल बजट का। तो आप डेली बजट सेट कर सकते हैं, हर लिस्टिंग के लिए 300 पर लिस्टिंग करते हैं तो वो बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। देखिए, आपको हमेशा टॉप सेलिंग आइटम पर ही स्मार्ट आरओआई कैंपेन चलाना है। मेरे को बहुत सारे सेलर बोलते हैं, सर हमने स्मार्ट आरओआई कैंपेन चलाया था और कैंपेन चल ही नहीं रहा या चल रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखो, सीधी सी बात है कि अगर आपको नो सेलिंग प्रोडक्ट पे ऐड चलाना है या न्यू सेलिंग प्रोडक्ट पे ऐड चलाना है तो आपको उसके लिए सीपीसी कैंपेन प्रेफर करना चाहिए। स्मार्ट आरओआई कैंपेन इज ओनली फॉर टॉप सेलिंग कैटलॉग्स। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ टॉप सेलिंग कैटलॉग के लिए है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप प्रोडक्ट का आरओआई मांग रहे हो, बट अगर कोई नया प्रोडक्ट है या लो सेलिंग है तो उस पर आरओआई तो छोड़ो, उस पर तो क्लिक्स ही नहीं आ रहे हैं, तो उस पर आप क्लिक्स मांगिए। यहाँ आपको ऑलरेडी क्लिक मिल रहे हैं टॉप सेलिंग पे, यहाँ आप आरओआई मांगिए। और किस तरीके से मांगना पड़ेगा आपको, मान के चलिए आपका प्रोडक्ट है और उस पे 5000 की सेल आ रही है, तो आप कोशिश करिए कि उस पे 10,000 की सेल आए, तो आप 10 का आरओआई वहां पर मांग सकते हो। आरओआई कौन सा बेस्ट होता है ये भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो ऑलवेज गो फॉर टॉप सेलिंग आइटम्स। नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है कि जब आप एक्सपेक्टेड आरओआई डालते हैं तो उस टाइम पे आपको ना एक्सपेक्टेड आरओआई कम डालना है ना बहुत ज्यादा डालना है। देखिए, अगर आप कम डालेंगे तो आपका कम आरओआई दे के भी फ्लिपकार्ट पैसा ले लेगा, तो इसमें आपका लॉस होने वाला है। अगर आप बहुत ज्यादा डाल देंगे तो कैंपेन चलेगा ही नहीं, कैंपेन 1000 व्यूज के बाद पॉज हो जाएगा अगर फ्लिपकार्ट को लगेगा कि एक्सपेक्टेड आरओआई मेट नहीं हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड आरओआई हमेशा आप इतना रखें जितने में आपको लगता है आपको मुनाफा हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आपका 1000 रुपए का प्रोडक्ट है
और आप चाहते हो कि मैं इस पे अगर 1000 रुपए और लगाऊं ऐड के लिए, तो कम से कम इसके 10 पीस बिकने चाहिए, तो मेरा ऐड का पैसा भी कवर हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो 1000 का प्रोडक्ट है, 10 पीस सेल हुए तो 10,000 की सेल हुई। 1000 रुपए आप लगा रहे हैं, इसका मतलब 10 का ROI आप मान रहे हैं या मांग रहे हैं ROI। अब अगर 10 से कम होगा तो फ्लिपकार्ट चलाएगा ही नहीं ऐड, आपके पैसे नहीं कटेंगे। और अगर 10 से ज्यादा गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट आपने 10 सेट किया है, इसका मतलब आप 10 से नीचे तो मानेंगे ही नहीं। सो मुझे बहुत सारे सेलर कहते हैं कि सर हम एक्सपेक्टेड ROI वो लगाते हैं जो हमें मैक्सिमम चाहिए। नहीं, ये गलत है। आपको एक्सपेक्टेड ROI वो लगाइए जिसके नीचे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, अब आप रेगुलर कैंपेन चलाते रहते हैं तो आपको ये देखना है कि बेस्ट रिजल्ट कौन से कैंपेन ने आपको दिए हैं। सो आपको चेक करना है कि किसमें आपका बेस्ट ROI आया है। प्लस बेस्ट ROI के साथ आपको एक चीज और चेक करनी है कि किसमें आपने कौन से प्रोडक्ट डाले थे। अब हो सकता है कई कैंपेन ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 50 रुपए के प्रोडक्ट डले हुए थे, तो उसमें ROI ऑब्वियसली कम आएगा। कई कैंपेन ऐसे होंगे जिसमें 5000 रुपए वाले प्रोडक्ट डले हुए थे, तो उसमें ROI ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम सेल तो बराबर ही होगी ऑलमोस्ट, राइट। तो आपको बेस्ट कैंपेन लगता है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उस कैंपेन को आपने क्लोन करना है। क्लोन करने का ऑप्शन कैंपेन के जस्ट राइट में आ जाता है। आप उसको क्लोन करिए, उसको दोबारा चलाइए, उसको तीसरी बार चलाइए, तब तक चलाइए जब तक उस पे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल जाता। एंड बिलीव मी, जब आप एक ही कैंपेन को बार बार क्लोन करते हैं तो वो हर बार बेटर रिजल्ट आपको देता है, और इस तरीके से आपको बेस्ट रिजल्ट उसी कैंपेन से एक टाइम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट टिप की बात करने से पहले एक छोटी चीज बताता हूं आपको। जब भी कोई कस्टमर प्रोडक्ट सर्च करता है या आप भी एज अ कस्टमर प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो 3 तरीके से कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट सर्च करता है। पहला, वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाता है, वहां वो स्क्रॉल करते जाता है, जो आइटम उसको ऊपर दिखा उसको पसंद आता है वो उसे परचेज कर लेता है। इसको बोलते हैं होम पेज। दूसरा, वो प्रोडक्ट पेज पे जाता है, मतलब कि उसको टी शर्ट चाहिए तो वो सबसे पहले मेंस क्लोथिंग में जाएगा, फिर मेंस टॉप वेयर में जाएगा, फिर वो टी शर्ट में जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पेज। तीसरा होता है सर्च पेज, मतलब कि उसको टी शर्ट चाहिए, वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गया, उसने ऊपर टी शर्ट लिखा और उसने जो भी रिजल्ट आए उसमें से टी शर्ट खरीद लिया। इन तीनों में से आप मुझे बताइए बेस्ट किस तरीके से कस्टमर बाई करता है। तो मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो सर्च पेज से सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है। सो आपको क्या करना है, कैंपेन चलाते हुए आप जब एक्सपेक्टेड ROI की बिडिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपने कोशिश करनी है कि सर्च पेज पे जो रहे वो आपकी मैक्सिमम बिडिंग रहे, या सर्च पेज पे जो है वो आपकी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा रहे। इससे रिजल्ट आने के चांसेस मैक्सिमम आपके बन जाते हैं। फाइनल टिप मैं आपको इसमें ये दूंगा कि जब भी आप कैंपेन चलाते हैं तो वहां पे कीवर्ड्स का ऑप्शन आता है। आप बस 5 ऐसे कीवर्ड डालिए जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। प्रॉपर रेलेवेंट कीवर्ड ही आपको डालने हैं, इरेलेवेंट कीवर्ड नहीं डालने हैं, और नेगेटिव कीवर्ड को आपको शुरू में नहीं डालना है। वो आपका लेटर ऑन एक्सपीरियंस के हिसाब से आप डाल सकते हैं, बट शुरू में आपको 5 रेलेवेंट कीवर्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड डालने हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था शुरू में कि कैंपेन में सेम कैटेगरी और कोशिश करिए तो सेम वर्टिकल होना चाहिए। ये क्यों? ताकि आप 5 रिलेवेंट कीवर्ड स्ट्रॉन्ग और टोटली फोकस्ड वाले डाल सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्मार्ट ROI कैंपेन में, क्या ऐसे मिसकंसेप्शन है वो भी मैं दूर करने वाला हूं, और अल्टीमेटली मैं आपको बताऊंगा क्या एक बेस्ट ROI माना जाता है। तो देखिए, मिसकंसेप्शन की अगर बात करें तो कई लोगों को ये लगता है कि देर तक अगर कैंपेन चलता है, मतलब आज अगर कैंपेन मैंने चलाया 4 दिन तक चला तो ये बेस्ट कैंपेन है। मैं इसको हमेशा बोलता हूं कि ROI कैंपेन जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना आपको बेनिफिट रहेगा। अगर आपने अभी चलाया है कैंपेन और 2 घंटे में खत्म हो गया तो बेस्ट है। 1 दिन चला तो बहुत अच्छा है, अगर 1 दिन से ज्यादा खिंच गया तो बहुत दिक्कत की बात है। मैं 1000 रुपए बजट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, मैं 1000 के 5000 चाह रहा हूँ सेल, तो अगर मुझे 1000 का 5000 सेल 2 घंटे के अंदर मिल जाए तो बढ़िया है कि नहीं। वहीं मुझे 1000 का 5000 सेल अगर 1 महीने में मिले तो 1 महीने में मेरी 5000 की सेल तो वैसे भी हो रही थी, तो मुझे उसमें 1000 रुपए लगाने की क्या जरूरत थी। तो कैंपेन जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर रहता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स इसमें क्या होती है। तो कई बार क्या होता है, कैंपेन चलाने के बाद पॉज हो जाता है। कैंपेन पॉज होता है जब आपका एक्सपेक्टेड ROI फ्लिपकार्ट को लगता है मेट नहीं हो पाएगा। अगर 1000 व्यूज आपके प्रोडक्ट पे आ गए और एक्सपेक्टेड ROI उस हिसाब से नहीं चल रहा है जितना आपने एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, तो फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिकली आपके कैंपेन को पॉज
कर देता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है सेलर्स को कि वो कहते हैं सर हमारा बजट तो एग्जॉस्ट हो गया कैंपेन में लगाया हुआ, लेकिन रिजल्ट प्रॉपर नहीं आए हैं। तो देखो मैं सिंपल सी चीज बता देता हूँ, मान के चलिए आपने अभी कैंपेन स्टार्ट किया तो 2 घंटे कम से कम उसका रिजल्ट आपके पोर्टल पे अपडेट होने में लगते ही लगते हैं। तो हो सकता है कई बार आपने ऐड चलाया और तुरंत ही वो एग्जॉस्ट हो गया, अच्छे रिजल्ट आपको मिल गए, बट अभी तक उसका डेटा अपडेट नहीं हुआ है और बजट एग्जॉस्टेड आ गया है। तो कई केसेस में ऐसा होता है, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आप कुछ टाइम वेट करिए, आपका रिजल्ट अपडेट उसमें हो जाएगा। कई केसेस में सेलर्स ये बोलते हैं कि हमारा कैंपेन तो पॉज दिखा रहा है लेकिन उसमें बजट कंज्यूम हो रहा है फिर भी। तो ऐसे कुछ केसेस में होता है, मान के चलिए आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक कैंपेन के अंदर डाले थे, तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका आउट ऑफ स्टॉक हो गया या उसमें एक्सपेक्टेड आरओआई अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिकली उन कैटलॉग को पॉज कर देता है और कैंपेन बाहर से लिखा हुआ आता है कि कैंपेन पॉज है। बट अगर आप क्लिक करके अंदर जाओगे उस कैंपेन में तो कुछ प्रोडक्ट्स अभी भी लाइव एडवर्टीजमेंट में चल रहे होंगे, उन्हीं का आपका बजट कंज्यूम हो रहा होता है। अब आ जाते हैं वीडियो के एंड में। अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फ्लिपकार्ट एमेज़न मीशो रिलेटेड वीडियोस के लिए लाइक जरूर कर देना और कमेंट में मुझे बताना अपने स्मार्ट आरओआई कैंपेन से रिलेटेड डाउट्स और एक्सपीरियंस। सो बेस्ट आरओआई क्या है? तो देखो मैं पहले भी इस चीज को मैंने डिस्कस किया था कि बेस्ट आरओआई नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। ये आप पूरी वीडियो को देख के समझ ही गए होंगे। क्यों? अगर मेरे पास 50 रुपए का कोई प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, और मैं 1000 रुपए लगा के उसके 10 पीस बेच दूं, तो इसका आरओआई मुझे मुश्किल से 500 रुपए का मिलेगा। मतलब रेवेन्यू सिर्फ 500 रुपए का हुआ। और इस केस में 1000 रुपए लगा के मैंने 10 पीस तो बेच दिए लेकिन रेवेन्यू सिर्फ 500 रुपए का हुआ, तो मेरा आरओआई आया 0.2। वहीं आप देखिए अगर मेरा प्रोडक्ट होता 5000 रुपए का और इस केस में अगर मैं 10 प्रोडक्ट बेच देता तो मेरी सेल 50,000 तक पहुंच जाती और इस केस में आरओआई होता 50 का। तो आप खुद चेक करिए, एक में आरओआई 0.2 का आया, एक में आरओआई 50 का आया, बट दोनों केस में सेल बराबर हुई। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट सेलिंग का रेट क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका आरओआई क्या है। हाँ, सेम कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि बेस्ट आरओआई आपका क्या चल रहा है। आपका पर्सनल कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, रेट वाइज एक बेस्ट आरओआई हो सकता है, बट पूरे फ्लिपकार्ट में मैं आपको कोई भी बेस्ट आरओआई नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो गोल्ड कॉइन्स बेचते हैं और जिनकी एक एक कॉइन की कीमत लाखों में है। अब अगर एक कैंपेन से 1000 रुपए लगा के एक भी प्रोडक्ट सेल हुआ तो 100 से ऊपर का आरओआई हो जाता है। सो मैं आपको अगर 100 आरओआई बेस्ट आरओआई बोलूं तो आप अगर सैंडल बेचते हो तो कभी भी 100 का आरओआई लेने के आप नहीं सोच सकते। सो आई होप ये वीडियो ने आपके सारे स्मार्ट आरओआई से रिलेटेड डाउट्स जो हैं, बेस्ट आरओआई कैसे लेना है उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ऋषि कॉमर्स को फॉलो कर लेना है। ऐसी वीडियोस के लिए ऋषि कॉमर्स को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।